नमस्कार दोस्तों। मार्केट कल जिस तरह से जीएसटी के रिफॉर्म्स हुए तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट्स बढ़ेगा, अच्छा खासा ऊपर रहेगा, लेकिन एंड में टाई टाई फिश हो गया। क्या हुआ मार्केट में? नो, इतने अच्छे जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद जो बेटर देन एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्यों मार्केट गिर रहा है? तो वही आज थोड़ा समझने को ट्राई करेंगे और कहाँ चीजें चेंज हो रही जिसके वजह से मार्केट को अभी भी डर है कि और रिफॉर्म चाहिए और आगे जाके तभी जाके मार्केट सुधरेगा। तो चले बात करते हैं। उसके लिए आगे जाने से पहले गाइस एक खुशखबरी जो काफी टाइम से मैं बोल रहा था कि हमारा विजन 2030 का पोर्टफोलियो लॉन्च होने जाए, तो आज हमने लॉन्च कर दिया। तो हमारे जो भी मेंबर है पोर्टफोलियो बिल्डर के, प्लीज आप जाके मेल चेक कीजिए। ऑलरेडी हमारे ऐप और वेबसाइट में वो लॉन्च हो गया है। आप जाके कल से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन आज जिन्होंने दोपहर को देख लिया हो वो इन्वेस्ट करना चालू भी कर लिया है। तो हमने काफी मिक्स बैग सभी सेक्टर्स में कर रखे हैं और बहुत ही हाई पोटेंशियल स्टॉक्स है जो हमें लग रहा है कि विजन 2030 जो एक है, एक तरह से एकदम 5 साल में जो अच्छा खासा ग्रोथ होंगे वही सब स्टॉक्स हमने लिए हैं। सो प्लीज प्लीज जाके जरूर देखिएगा। और आज शाम को 8 बजे हम लोग मिल रहे हैं सेशन में, जहां हम लोग और डिटेल में बात करेंगे जीएसटी के बारे में और कहाँ रिफॉर्म्स चाहिए और क्या लग रहा है, ट्रम्प टैरिफ कहाँ जा रहा है और एज ए इंडिया यहाँ से मार्केट कितना ग्रो होगा। तो उसकी लिंक भी दे दूंगा, आप जरूर 8 बजे अटेंड कीजिएगा। चले बात करते हैं वापिस क्या हुआ जीएसटी में कि इस तरह से मार्केट गिरा। देखो, तो रिफॉर्म्स तो अच्छे थे। जो 18% जो 12% था वो 5% स्लैब हो गया, जो 28 था वो 18% स्लैब हो गया। अब मैं किस किस में दिया वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपको पता है। लेकिन ये गिरा क्यों? तो गिरा इसलिए गिरा मार्केट क्योंकि समहाउ जो हम लोग जीएसटी के भाषा में बोलते हैं ना कि इनपुट और आउटपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। आउटपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसके वजह से समहाउ काफी सारे स्टॉक्स ये थे। जैसे इंश्योरेंस में आप कहते हैं ना कि 0% कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उस तरह से अच्छा है। लेकिन आप समझो कि फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपीज का आप प्रीमियम बेसिकली चार्ज कर रहे हो, लेकिन वो जो उसके पीछे के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो 100 रुपीज जाने के उसमें बहुत सारे टाइम हम लोग पेमेंट वो लोग करते होंगे और वो पेमेंट में जीएसटी चार्ज होता है। तो 100 के सामने फॉर एग्जाम्पल ना उन्होंने ऑलरेडी खर्चा कर दिया है 80 रुपए का, और 80 पे 18%, चलो मैं 20% पर के चलता हूँ, तो 80 पे 18 20% यानी 16 रुपए का जीएसटी है। ठीक है। अभी क्या हुआ है कि अगर 100 रुपए का प्रीमियम है तो उसमें 18% का जीएसटी लेते हैं, 18। तो 16 को 18 के साथ कॉम्पनसेट करके नेट 2 रुपीज ही गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ऐसा सिंपल भाषा में आप समझो तो बेटर रहेगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं उस फाइनल प्रोडक्ट के पहले जो भी खर्चा होता है उस पर जीएसटी लगता है। वो जीएसटी हम ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर होता है या तो सर्विस इंडस्ट्री वो पे कर देती है। फिर जो कस्टमर को बाय सेल करते हैं ना उसमें जो जीएसटी मिलता है उसके साथ सेट ऑफ होता है। अब आप समझो इंश्योरेंस में वो जीरो हो गया। ठीक है। तो यानी कोई जीएसटी मिल ही नहीं रहा है आपको, आप जीएसटी कलेक्शन ही नहीं कर रहे हो, तो वो जो ऑलरेडी जीएसटी चार्ज कर चुका है उसको कहाँ सेट ऑफ हो गए? क्योंकि अगर 20 रुपए जैसे जीएसटी मिल रहा है, 18 का ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, तो 20 - 18 यानी दो हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं। आप समझ रहे हो? तो यानी अभी तो क्या हुआ कि अगर आप 0% चार्ज करो तो वो 18 तो पूरा एक्सपेंस की तरह आपके पीएनएल में बैठ जाएगा। तो इससे आपका खर्चा बढ़ता है। तो वही प्रॉब्लम हो गया। इसलिए आज एचडीएफसी लाइफ देख लो, इवन एसबीआई लाइफ देख लो, काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी गिर रही है। और कुछ लोगों का क्या होता है कि अब सिंगल जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है जैसे स्टार हेल्थ, तो उन सबको और ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि उसमें 0% लगेगा, जबकि एचडीएफसी लाइफ बहुत सारी पॉलिसी करते हैं। तो जो लाइफ पॉलिसी है उसमें 0% लगेगा, बाकी में 5% लगेगा, अलग अलग स्लैब है। करेक्ट? तो कहने का तात्पर्य ये है कि बेसिकली ये जो क्रेडिट नहीं मिल रहा है, जीएसटी क्रेडिट नहीं कर पाएंगे तो वो एक जाके दिक्कत होगी। तो वही अभी रिस्पेक्टिव एजेंसीज बोले कि आप प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा, एक ऑटोमोबाइल्स में भी प्रॉब्लम आ गई कि ऑटोमोबाइल से क्या हुआ कि ये जब ऐलान हुआ कि भाई जीएसटी कट होगा, तब तक काफी सारे डीलर ने माल खरीद लिया है, जैसे मारुति के साथ। ठीक है। तो 28% पे उन्होंने अपना माल खरीद लिया डीलर ने। अब वो पेमेंट भी हो चुका है। अभी क्या हुआ कि बात हुई कि 22 सितंबर को ये रेट चेंज हो रहा है, तो लोगों ने बाय करना कम कर दिया। बट ऑब्वियसली अगर आपको 10% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कम दे रहे हो जीएसटी, तो प्रॉफिट ही समझ लो, तो आप क्या करोगे कि डिले कर दोगे।
तो लेकिन क्या हो रहा है कि वो अगर 22 सितंबर के बाद अगर आप कोई भी कार बेचते हो तो आपको सिर्फ 18% चार्ज करना है। ऑफ कोर्स वो कैटेगरी के हिसाब से, मैं वहां जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तो आपने वहां दिया 28%, यानी मारुति को, और यहाँ बेचो 18, तो 10% का तो लॉस हो गया आपको। तो डीलर को ये प्रॉब्लम हो गई, तो डीलर ने मांग की कि भाई हमें इसका कुछ सॉल्यूशन दो। तो गवर्नमेंट ने बोला है हम लोग धीरे धीरे उसका देंगे, लेकिन ये अनसर्टेनिटी हो गई कि अब उसका करना क्या है। करेक्ट, काफी लोग डीलर ने, अभी क्या हुआ है कि नया प्रोडक्शन से, यानी कहते हैं ना कि कंपनी से माल ही नहीं मंगा रहे कि भाई 22 के बाद ही देखेंगे, क्योंकि यार साला माल आ गया और फिर 10% का क्या करेंगे, पेमेंट तो करना पड़ेगा। करेक्ट, तो वही हो रहा है कि वो इन सब चीजों के वजह से ना मार्केट थोड़ा टेंशन में आ गया और वो गिरना चालू हो गया। प्लस काफी हद तक जीएसटी की न्यूज ऑलरेडी प्राइस्ड थी। अभी जो 15 अगस्त को जो डिक्लेयर हुआ था से अभी तक काफी हद तक उन्होंने ऑलरेडी काफी सारे प्राइसेस बढ़ चुके थे। तो उसके वजह से कह सकते हैं ना कि ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो गई। और जीएसटी का इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका धीरे धीरे 2-3 क्वार्टर के बाद इम्पैक्ट आना चालू होगा। अब जैसे ये इंश्योरेंस कंपनी है, तो उनको अगर आईटीसी का क्रेडिट नहीं लेते हैं, तो क्या होता है कि इनका 3-6 महीने में थोड़ा इशू रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में इम्पैक्ट आएगा। आगे जाके भी देखना पड़ेगा कि भाई कभी हम लोग जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे तो ये जो पे करते जाए तो वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी में हिट आता है। तो बहुत, और ये आने से पहले इंश्योरेंस कंपनी ने भी मांग की थी गवर्नमेंट को कि भाई आप ध्यान रखना, इसका हम लोग क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। तो ये सब चीजों के वजह से ना थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई और इसलिए स्टॉक्स गिरने लगे थे। अभी जो भी जीएसटी रिफॉर्म्स है बहुत बढ़िया रिफॉर्म्स है, आगे जाके 1-2 साल में अगर आप देखो तो टोटल इम्पैक्ट आ रहा है 48,000 करोड़ रुपीज का, कुछ गवर्नमेंट को आ रहा है। अब आप सोचोगे यार इतना बड़ा साला रिफॉर्म किया, हर एक सेगमेंट में इन्होंने रिफॉर्म किया, तो भी सिर्फ 48,000 करोड़ का हिट आएगा, क्योंकि कुछ कुछ लग्जरी में 40% भी चार्ज हो गया है। करेक्ट, तो वहाँ थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक गवर्नमेंट आराम से 1 आध साल में तो ये रिकवर भी हो जाएगा। और ऑफ कोर्स जीएसटी अभी कुछ महीने में कलेक्शन में थोड़ा नीचे दिखेगा, बाद में धीरे धीरे ये रिकवरी आना चालू हो जाएगी, तो ओवरऑल इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और कहते हैं 1.5 से 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू और बढ़ेगा ये जीएसटी कट की वजह से। तो इनडायरेक्टली आई थिंक फायदा ही होने वाला है गवर्नमेंट, और जो भी किया अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। वन ऑफ द, कहते हैं ना कि लास्ट जो बड़ा रिफॉर्म था वो कॉर्पोरेट टैक्स था, कोविड के टाइम जो भी निर्मला सीतारमण जी ने किया था, उसके बाद अगर बड़ा रिफॉर्म आया है तो ये आया है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार इतना सब कुछ होंगे भी मार्केट गिरा है, अब देखो क्या है कि ट्रम्प टैरिफ तो खड़ा ही है, ऊपर से जीएसटी का ये जो टैक्स क्रेडिट की बात आ गई, तो वो उसके वजह से थोड़ा इशू हो गया और ऑलरेडी स्टॉक्स बढ़ चुके थे। मार्केट में ऐसे कोई भी पैर नहीं है कि जिसके वजह से मार्केट तुरंत ही ऑल टाइम हाई टच करे। ठीक है, आज सब लोग बोल रहे थे 400 पॉइंट 500 पॉइंट, लेकिन हुआ क्या, टाई टाई फीस हो गया। तो यही दिक्कत आ रही है। होपफुली 22 सितंबर के बाद तो नो अच्छी खासे नो सेल्स बढ़ेगी और ये सब होने वाला है, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं लग रहा है। लेकिन तब तक क्या होगा कि ये जो अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अक्टूबर टू दिसंबर का होपफुली फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में जब रिजल्ट आने चालू होंगे वो बहुत ही पॉजिटिव होंगे। तो उस तरह से आपको देखना है। देखो काफी सारी चीजें ऑटो इंडस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छी रही है, सिवाय कि ये डीलर का मैंने जो इशू बताया। काफी 350 सीसी में आयशा मोटर भी आ गया, उनकी भी एनफील्ड आ गई है। बहुत सारे ये सब पॉजिटिव है, तो उनकी इन्वेंट्री भी है, इन्वेंट्री का भी गवर्नमेंट ने रास्ता निकाल के दिया है कि हम लोग, आप लोग क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि हायर जीएसटी में आ गया तो उसका क्या फायदा, किस तरह से सेटल करेंगे। एफएमसीजी ले लो, हर जगह हर एक जगह पे ना काफी हद तक फायदा हो चुका है। लेकिन अब किस तरह से डिमांड बढ़ती है वो देखना रहता है, किस तरह से जैसे प्राइस डाउन होते हैं कि क्या कितनी डिमांड में स्पर्ट आता है वो देखना होता है। मेडिकल अप्लायंसेज में भी काफी हद तक जीएसटी कट हुआ है। एफएमसीजी हो, टीवी फ्रिज, उसमें तो ऑफ कोर्स आपको पता है 28 से डायरेक्ट का 18% हो गया। मोबाइल इससे बाहर है, मोबाइल का पहले भी 18% था, अभी भी 18% है। तो अगर वो करते तो वो तो बड़ा इम्पैक्ट था।
कि मोबाइल में चेंज नहीं किया इन लोगों ने। इवन सर्विस इंडस्ट्री जो 50-60% रेवेन्यू जीएसटी का आता है वो वहां से ही आता है। जैसे हम लोग भी सर्विस इंडस्ट्री यानी जो सर्विस देते हैं वो जीएसटी चार्ज करते हैं, जैसे हम लोग भी सर्विस देते हैं। तो हम लोग जो सर्विस देते हैं तो उस पर भी हम लोग चार्जेस लेते हैं, जीएसटी कलेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे बाय द वे हमारा भी पैकेज आप लोगों को पता होगा 1 सितंबर से बढ़ गया है, 20,000 का अभी वो 25,000 हो गया है, इंक्लूडिंग जीएसटी। रीजन हम लोग काफी मॉडल पुटवे जैसे ये लाए हैं, एसएमई आईपीओ लाए हैं, बहुत सारी चीजें और लाए हैं जो नो इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी है। एसएमई आईपीओ में क्या होता है कि एक तरह की लॉटरी सिस्टम है, अगर चल गया तो अच्छा चल जाता है, लेकिन हाँ आईपीओ में आप कर सकते हो, लॉन्ग टर्म तो बहुत सोच के इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप चाहते हो तो www.catappan.in में जाके जरूर देखिएगा। ओके। और मैं काफी मुझे क्वेश्चंस भी आए थे विजन 2030 के जो लॉन्च किया है, तो मैं एक आध और सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगा जिससे आपको ना और डिटेलिंग में पता चले। वापिस आते हैं जीएसटी कलेक्शन और जीएसटी का। तो जैसे हम बोले जीएसटी कलेक्शन में थोड़ी नरमी रहेगी आगे जाके, अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसको टैकल किया जाता है। लेकिन आई थिंक स्पॉट तो होगा। ओके। दिवाली तो होपफुली अच्छी जाएगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं लग रही है। लेकिन वही है कि सॉरी, अगर आप देखो तो ये कंपनियों के लिए इतना बेटर नहीं है, लेकिन कस्टमर के लिए बहुत बेटर है। कंपनी के क्योंकि जो भी होगा वो पास ऑन हो गया, और गवर्नमेंट वो भी इंश्योर करेगी कि भाई इसका प्रॉपर ट्रांसफर हो जाए कस्टमर के लिए, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। और तो वो कंपनियों का हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे इम्पेक्ट होता है। चलिए मैं थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो आप लोगों ने पूछे थे। आपके कोई क्वेश्चन तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं और सब जीएसटी के बारे में बात नहीं करूँ क्योंकि वो आपको सबको पता है कि कहाँ कितना कट हुआ है। रिफॉर्म अच्छा है, लेकिन क्या है कि स्टॉक्स बढ़ गए तो ऑलरेडी करेक्ट हो रहे हैं, और ये जो टैक्स क्रेडिट की वजह से इश्यूज है। तो शरश VB7BG का सर प्लीज शेयर ऑन VBL, आई एम होल्डिंग एनी इम्पैक्ट ऑन जीएसटी ऑलरेडी फैक्टरिंग। VBL पे वरुण बेवरेजेस पे डायरेक्ट 40% लगेगा शरश जी। तो वो ऑफ कोर्स नो अल्ट्रेटेड वाटर यानी कहते हैं ना, ये सब जो शुगर ओरिएंटेड वाटर है उन सब में डायरेक्टली 40% लग रहा है। ओके। इवन आप पॉपकॉर्न देखो तो पहले पॉपकॉर्न का भी इशू चला था, पॉपकॉर्न में जो सॉल्टेड होते हैं या मसाला होते हैं वो 5% होगा, लेकिन जो कैरेमल के थे वो 18% हो गए। पहले आई थिंक सॉल्टेड और मसाला 12% थे। तो उसमें थोड़ा चेंज आया है पॉपकॉर्न के प्राइसेस में। वो बात अलग है कि सिनेमा क्या चार्ज करेंगे। करेक्ट। तो ये चीज है, तो वीबीएल में हाँ वो इम्पैक्ट आएगा 40% का। तो वीबीएल भी देखो इतना कुछ मूवमेंट नहीं आया है, काफी टाइम से ये ऐसे बैठा हुआ है। उसको कंपटीशन अच्छी खासी आ रही है, आज भी 2.8% डाउन था। उसको रिलायंस से कंपटीशन आ रही है, रिलायंस ने जो कैंपा कोला और वो सब है, तो वहां भी आप देखें तो अच्छी खासी मूवमेंट है। तो काफी हद तक नो कह सकते हैं कि स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट में ही है, और नो ऑलमोस्ट कुछ महीनों से। लेकिन स्टॉक थोड़ा नीचे है, फिर आप देख सकते हो। लेकिन हाँ आज के लिए थोड़ा नेगेटिव तो है, तो इसलिए आज स्टॉक गिर रहा है। दूसरा एक क्वेश्चन है सर, कैन यू शेयर सीए घनश्याम इंटरव्यू कोच, कैन यू शेयर वीडियो ऑन सिल्वर, कैन इट गो 10x in 5 years? Also in mutual Nasdaq, can we do asset advertising related to gold investment fund, macro म्यूचुअल फंड, माइक्रो के म्यूचुअल फंड, मोतीलाल रिव्यू? घनश्याम जी देखो सिल्वर और गोल्ड दोनों में मैं बहुत पॉजिटिव, लेकिन 10 इन 5 years तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इतना तो नहीं भागेगा। लेकिन पॉजिटिव हूँ, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न दे सकता है। क्योंकि अगर डी डॉलराइजेशन हो रहा है, जिस तरह से ट्रम्प साहब आगे बढ़ रहे हैं, तो जिस तरह से इंडिया के सामने प्रॉब्लम किया है, और जिस तरह से इंडिया चाइना और रशिया एक साथ हो रहे हैं, डॉलर अगर डिवेल्यू होता है तो गोल्ड ही एक ऐसा है और सिल्वर एक ऐसा चीज है, मटेरियल, जहाँ कहते हैं ना कि फोकस रहेगा मेटल्स में। मेरे हिसाब से दोनों आपको रखने चाहिए। 5x तो नहीं हो सकता, एक डिसेंट रिटर्न आपको दे सकता है यहाँ से। यूएस नास्डेक का आपको एसआईपी करना है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है नास्डेक, तो थोड़ी मुझे लग रहा है कि यहाँ सेलिंग प्रेशर आ सकते हैं। माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड मोतीलाल रिव्यू वो मैंने देखा नहीं है, तो मुझे देख के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो घनश्याम जी ये है। सुबन का बोल रहा है कि सर ऑल टाइम हाई टच कब करेगा? वेल ऑल टाइम हाई तो अभी तो टच नहीं करेगा,
क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखेंगे ना कि मार्केट में ओवरऑल काफी सारी चीजें, बहुत सारी कह सकते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी चल रहे, तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की, मार्केट में ऐसे कोई ट्रिगर्स नहीं आए जिसके वजह से बड़ा मूवमेंट हो। ये जो आना था वो भी आ गया। क्वार्टरली टू डीजल थोड़ा सुस्त रहेगा उस, ये जो जुलाई से सितंबर का, तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो होगा तो इतना कुछ खास नहीं आएगा। आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से ही तो थोड़ा बढ़ेगा, तो तब तक थोड़ी राह देखनी पड़ेगी। पीयूष गोयल जी ने बोला है कि यूएस के साथ जो ट्रेड डील की बात है वो नवंबर में होगी, लेकिन तब तक इम्पैक्ट अच्छा खासा आ गया होगा। एक तरह से टेक्सटाइल बिजनेस, जेम्स एंड ज्वेलरी, मुझे पता है, मैं तो गुजरात में हूँ, सूरत में बहुत हालत खराब है, बहुत लोगों की जॉब जा रही है। क्योंकि इवन ये जो सी फूड्स है और काफी सारी इंडस्ट्री को डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो वहाँ इम्पैक्ट अच्छा खासा होगा। और ये जीएसटी उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकता है। आपको नई कंट्रीज भी मिलनी चाहिए ना कि आप सडनली वहाँ एक्सपोर्ट करने लगो। तो मुझे लग रहा है कि इन सब का इम्पैक्ट एक दो क्वार्टर में आएगा, इसीलिए ये जीएसटी को इतना अच्छी तरह से पुश किया गया था। हमें एक तरह से ना ट्रम्प को थैंक यू भी बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना टैक्स लगाया, तब जाकर हमने जीएसटी रिफॉर्म्स इतने शॉर्ट टाइम में इतना सब कर दिया। और ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट भी काफी अर्जेंसी दिखा रही है, क्योंकि उनको भी पता है इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये चीज है, ठीक है। आगे जाके चाइना और रशिया के साथ क्या रिलेशन होंगे उस पर भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर गाइज आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट को ऊपर जाने में। वी आर टू वेट। ऑल टाइम हाई तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक नेक्स्ट ईयर, स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर शायद टच हो। जैसे ये दिवाली का सीजन जाए, उसमें क्या नंबर्स आते हैं उसके बेस पे आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट, यानी थर्ड क्वार्टर हुआ इसका, नहीं फोर्थ क्वार्टर हुआ, सॉरी, दिस फाइनेंशियल है जो जनवरी मार्च, वो एक अच्छा जाएगा। इवन आई थिंक अक्टूबर टू दिसंबर थर्ड क्वार्टर भी अच्छा जाएगा। तो वहां तक वेट करनी पड़ेगी। ओके, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। आपके क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालेगा, और मैं आपको नेक्स्ट टाइम भी जरूर मिलूंगा। एंड आज 8 बजे प्लीज प्लीज डू ज्वाइन मी। और विजन 2030 हमने पोर्टफोलियो लॉन्च कर दिया है, तो मेंबर्स प्लीज जाके हमारी ऐप, वेबसाइट और आपका ईमेल आईडी देखिए, आपको मेल आ चुकी होंगे। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू देन, बाय बाय।